प्रेमानंद महाराज इसका वेलकम टू अ न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको जानते हो? लिखे तो नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है। जन्माष्टमी कल थी और आज भी उत्सव मनाई जा रही है बहुत जगह। कल विसर्जन है श्री कृष्ण का, प्रतिमा का विसर्जन है। वैसे भगवान का विसर्जन कोई कर नहीं सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग लेट भी हैं, तो हम सोच रहे हैं अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आवाज़ फर्स्ट क्लास आ रही है तुम लोगों को? चलिए। अच्छा, ये जो है ये बायोलॉजी का पार्ट है। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, लेकिन इसको इसलिए बनाए हैं क्योंकि इस क्लास के बाद हमको पढ़ाना है बायोलॉजी। इसलिए जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो ये मत समझना ये पढ़ा चुके हैं इसको उतारना है, नहीं। ठीक है, आइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। काफी दिनों के बाद ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। वैसे तुम लोगों को पहली बार पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ाए हैं। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कुछ बेसिक जानकारी, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ते हैं। नोट करने के लिए फटाफट तैयार रहना, मैं समझाऊंगा, नोट करवाऊंगा। ठीक, मैं कुछ देर के लिए अपना फैन को ऑफ कर देता हूँ। अब तुम लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। वीडियो कंप्लीट देखो तो क्लियर आ रहा है वीडियो? अगर क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा उसको फोकस कर दो बीच में। हैं? विद्युत धारा नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, कंप्लीट दिख रहा है सब कुछ। अब लाइट जला दें क्या? देखो तो अब ठीक है। एक बार और लाइट फोकस कर दो यहाँ पे, ठीक है? हाँ देखो, ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबक कहलाता है। जानते हो ना? तो अगर हम चुंबकीय प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले चुंबक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चुंबक क्या होता है? चुंबक से तो बहुत गहरा रिश्ता होता है। बचपन में चुंबक में रस्सी बांध कैसे खींचे हो रोड पे, लोहा लक्कर फंसाए हो, बेचे हो कबाड़ी में? अच्छा, बहुत अच्छा। अगर बेचे हो तो अच्छा ट्रेनिंग है कबाड़ी का, तो कबाड़ी बिजनेस आगे चल के कर सकते हो। तो 10वां इंटर पास करने के बाद कबाड़ी वाला बिजनेस, क्या बोलोगे? कबाड़ी वाला जाओगे तो बढ़िया से बोलो। कॉपी किताब और प्लास्टिक, बहुत अच्छा। देखो, कबाड़ी वाला प्लास्टिक नहीं बोलता है, प्लास्टिक बोलता है। क्या बोलता है? प्लास्टिक। तो ऐसे ही तुम लोग आगे चल के कबाड़ी वाला अपना खोल लेना बिजनेस, साइकिल लेके बहुत कमाइए उसमें। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होना चाहिए बिना विलंब किए? चुंबक क्या है? मैग्नेट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैग्नेट। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, चुंबक। चुंबक, चुंबक ब्रैकेट में मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? चुंबक क्या है? मैं इसका डेफिनेशन निकालने से पहले कुछ और समझाना चाहूंगा। प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था कि चुंबक पत्थर, देखो ध्यान देना, प्राचीन में जो यूनान के वासी थे, यूनान की बात कर रहे हैं हम, वहां के जो लोग थे वो चुंबक पत्थर के बारे में उन लोगों को मालूम था। क्या मालूम था? लोहे का काला अयस्क होता है चुंबक। लोहे का काला अयस्क होता है चुंबक। उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये Fe3O4 लोहा नहीं है, लोहे का अयस्क है। ऑक्साइड लोहा। Fe3O4 मतलब क्या हो गया? ऑक्साइड लोहा। ऑक्साइड लोहा है ना, अयस्क हुआ Fe3O4। देखो Fe3O4 ये क्या हुआ? ऑक्साइड है ये, तो ऑक्साइड हो जाता है। तुम ऐसे भी देखो, लोहा ले लो और छोड़ दो हवा में, ऑक्साइड हो जाएगा वो। पानी से, नर्म हवा से वो अभिक्रिया करके जंग लग जाता है। तो ऑक्साइड फॉर्म में ऐसे होता है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ये यूनान के लोगों को मालूम था, जिसे अब मैग्नेटाइट कहते हैं। मतलब लोहे का जो अयस्क है, लोहे का अयस्क को ध्यान से सुनना, उसको काला अयस्क पहले कहा जाता था लोहे का। लेकिन
अब लोहे के अयस्क को कहा जाता है मैग्नेटाइट। क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट। तुमको कहेगा लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है तो क्या बोलोगे? मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट। क्या कहोगे? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट से अयस्क का मतलब समझ में आ रहा है ना? जो मूल चीजें हमको जिस साधन से प्राप्त होता है उसको हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। अयस्क। जैसे मैं एग्जांपल भी दिया था तुम्हें, तुम नारियल तोड़ते हो, क्या पूरा नारियल ऐसे खा जाते हो? छिलका निकाल के फेंक देते हो, कटोरी निकलता है उसको तोड़ता के फेंक देते हो, अंदर वाला ना माल खाते हो? बोलो, उसमें पानी रहता है उसको पीते हो, तो बाकी जो तुमने फेंक दिया वो जब तक लगा हुआ था वो अयस्क था, पूरा निकाल के फेंक दिया, जिसका काम नहीं था। जो खाने वाला चीज है वो मैग्नेट हो गया एक तरह से, जिसका काम है मुझे। चलिए, इसके टुकड़े अपने आसपास स्थित लोहे के टुकड़े अन्य चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। वो जो चुंबकीय चीज है ना, अपनी ओर आकर चीजों को, जिसमें लोहे वाला गुण या मतलब चुंबक के लिए जो आकर्षण वाला गुण है वो है, जिसमें उसको अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर क्या करेगा? खींच लेगा। खींच लेगा, जिसमें लोहे का गुण पाए। अब कहोगे शरीर सर, हम लोगों के शरीर में भी तो आयरन होता है, हमको कहाँ खींच लेता है? तो ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है? हम लोगों के शरीर में उतना लोहा नहीं है कि वो खींच सके, ठीक है। और जो है पर्याप्त, वो हमारे बॉडी में, पूरे ऑर्गन सिस्टम में, पूरे बॉडी में कहीं कहीं जहाँ जहाँ आयरन का पार्ट होता है वो घुला मिला है, तो वो एक मतलब एटम कण के बराबर होता है, तो वो सब उतना आकर्षित नहीं कर सकता है। छोड़ो, हम बात करें जिसमें कि खास द्रव्यमान हो, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे चुंबक पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ऐसे चुंबक पत्थर को क्या कहेंगे? प्राकृतिक। आजकल विभिन्न रूपों और आकारों में चुंबक उपलब्ध है। आजकल चुंबक बहुत तरह का मिलता है, लंबा मिलेगा, गोल मिलेगा, चकोर मिलेगा, ना जाने कई कई तरह के चुंबक मिलते हैं। हमारे पास है चुंबक। अब चैप्टर शुरू हो गया तो लाएंगे, दिखाएंगे, जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। कृत्रिम तो समझते हो, चुंबक को कृत्रिम तरीका से मतलब हो गया कि नेचुरल में तो वो बिना आकार वाला होता है, जैसे तैसे होगा, लेकिन हम लोग मशीन में क्या करता है, उसको कृत्रिम करता है। जैसे कि फलना आकार का बनाना है, कि इस गाड़ी में फिट करना है, इस साउंड में फिक्स करना है, जिस जिसमें जिसमें लगता है उसी शेप का बनाएगा उसको, ठीक है। हाँ, उसको कृत्रिम चुंबक कहेंगे। कृत्रिम चुंबक में क्षर चुंबक प्रमुख होता है। यह समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले आयताकार इस्पात का एक टुकड़ा होता है। अब सबसे पहले चुंबक का परिभाषा लिख लो, जो जो पढ़ा है हम उसको लिखा देते हैं। लिखो, चुंबक में लिखो लिखो ऐसा पदार्थ जो ऐसा पदार्थ जो लोहा इस्पात कोबाल्ट निकेल, लोहा इस्पात कोबाल्ट निकेल आदि के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहा जाता है। स्टार। प्राचीन काल में यूनान वासियों प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था कि चुंबक पत्थर है। चुंबक पत्थर है, अर्थात
लोहे का काला अयस्क, अर्थात लोहे का काला अयस्क, ब्रैकेट में Fe3O4 अयस्क का फॉर्मूला है वो, अर्थात लोहे का काला अयस्क, ब्रैकेट में Fe3O4 है, जिसे अब मैग्नेटाइट, जिसे अब मैग्नेटाइट कहते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा दें क्या? लिखो प्राकृतिक, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, लिखो खाली प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट है, इंग्लिश नहीं लिखना है, खाली हिंदी लिखो। प्राकृतिक चुंबक लिखो, लिखो मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त, मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त, मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त वह चुंबक जो, वह चुंबक जो अपने आसपास स्थित, अपने आसपास स्थित लोहे के टुकड़े, लोहे के टुकड़े या किसी अन्य चुंबकीय पदार्थों को, किसी अन्य चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। देखो भाषा इसमें कैसे था, ऐसे बिल्कुल भी किताब में नहीं है, किताब में किताबी भाषा दिया हुआ है, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट किए, तब जाके क्वेश्चन बना के आंसर लिखा। ऐसे इसमें थोड़ी, इसमें सीधा दिया रहता है सब कुछ, जैसे पेपर नहीं पढ़ते हो वैसे इसमें दिया रहता है, देखो। लेकिन इसको अपने क्लासिकल नोट बनाना पड़ता है अपने दिमाग से, इसलिए टीचर बनने में और स्टूडेंट होने में भी तो अंतर है ना। स्टूडेंट भी हो, पढ़ोगे लिखोगे, अनुभव ज्यादा होगा, पता चलेगा तुमको कैसे इसको क्लासिफाई करना है, अबाउट क्लासिकल नोट, तब जाके तुम्हारा दिमाग काम करेगा, तुम भी टीचर बनोगे धीरे धीरे। अभी तो दिमाग नहीं लगेगा जल्दी, अभी जितना लिखा है उसको याद करो, पढ़ो, यही काफी है। हम पानी पी लेते हैं, पानी भी इतना था, एक कहावत सुने, हाथी के मुंह में जीरा का फोरन, वही नहीं सुने हो कहावत? नहीं सुने हो, बढ़िया। चलिए समझ गया ना प्राकृतिक चुंबक क्या है, आई बात समझ में ना? ठीक है। आजकल विभिन्न रूपों का चुंबक मिल रहा है, तो बता ही दिए। कृत्रिम चुंबक लिख लोगे, लिखो क्वेश्चन लिखो, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, लिखो जब प्राकृतिक चुंबक को, जब प्राकृतिक चुंबक को मशीनरी तरीके से, मशीनरी
तरीके से विभिन्न रूपों और आकारों में बदला जाता है, विभिन्न रूपों और आकारों में बदला जाता है, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। स्टार देखिए, लिखो लिखो क्षर चुंबक डैश दे दो, क्षर चुंबक डैश देके लिखो, क्षर चुंबक लिखो। यह एक प्रमुख कृत्रिम चुंबक है, यह एक प्रमुख कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम मतलब इसको बनाया गया है मशीनरी से, ठीक है, लेकिन ये प्रमुख है। प्रमुख मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारा कृत्रिम वाला चुंबक बना, लेकिन इस सबसे खास है जिसको क्षर चुंबक कहते हैं। लिखो यह क्या लिखा, यह एक प्रमुख हाँ, यह एक कृत्रिम प्रमुख चुंबक है। कृत्रिम, यह एक प्रमुख कृत्रिम क्षर चुंबक है। यह चुंबक है, सीधे कृत्रिम चुंबक है। यह एक प्रमुख कृत्रिम चुंबक है। जो कि समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जो कि समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले आयताकार आयताकार इस्पात का एक टुकड़ा है। इस्पात का एक टुकड़ा है। इस्पात का क्या है, एक टुकड़ा है। तो हमको लगता है यहाँ तक में एक बात समझ में आई होगी कि जो सबसे खास कृत्रिम चुंबक है जिसको हम क्षर चुंबक कहते हैं, ये किसका टुकड़ा है, इस्पात का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा, इस्पात का। भूलोगे नहीं ना, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा। पूछेंगे क्षर चुंबक किसका टुकड़ा है, क्या बोलोगे, इस्पात का है, इस्पात का। चलिए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे खास क्वेश्चन लिखो, तो थोड़ा सा लिखो, क्वेश्चन लिखो। अब आगे कंपास, कंपास सुई, लिखो लिखो लिखो, कंपास सुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपास सुई, कंपास सुई। यही तो आगे चल के समझना है इसी से। कंपास सुई, दिल्ली से हम ये लाए हैं कंपास सुई, इस बार तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। जब एग्जाम देने गए थे ना, तो दिल्ली में जब गए, ये सदर बाजार गए, वहां पे जाके कंपास खरीदे हैं 200 रुपए में। ये वो कंपास नहीं समझना जो तुम लोग पेन और रखते हो, कलम वगैरह, वो कंपास की बात नहीं कर रहे हैं। ये चुंबक का कंपास है, बताएंगे, लाए हैं। पहले लिखा कंपास सुई, लिख लिया। अब इसको डिफाइन करो, लिखो देखो यह एक प्रकार का, ना ऐसे लिखो, कंपास सुई एक प्रकार का, कंपास सुई एक प्रकार का छोटा क्षर चुंबक है, छोटा क्षर चुंबक है। अवश्य छोटा कंपास सुई एक प्रकार का छोटा क्षर चुंबक है जिसे स्वतंत्र रूप में छोड़ने पर, जिसे स्वतंत्र रूप में छोड़ने पर, स्वतंत्र रूप में छोड़ने पर, छोड़ने पर यह लगभग उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करता है। उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करता है। उत्तर दक्षिण
दिशाओं की ओर संकेत करता है। संकेत करता है, पूर्ण विराम, उसी में लिखो उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को, उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को, उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल, तथा दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को, तथा दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव, SOUTH, साउथ पोल कहते हैं। कहते हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो रोकता हूं, आता हूं मैं कंपास लेके, तब और अच्छे से समझोगे। हाँ देखो, मैं गया था कंपास लाने के लिए, जिस कंपास के बारे में अभी हम लिखा रहे हैं, कंपास सुई के बारे में। ये कंपास हम दिल्ली से लाए हैं, सदर बाजार से, ये कंपास, ठीक है। और इसी दिन के लिए लाए थे कि मैग्नेटिक वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। ये कंपास ध्यान से देखो, इस कंपास में 2 सुई है। वैसे कंपास देखो महंगा से महंगा मिलता है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेटिक वाला मिलता है ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन तुमको बताएगा। कौन सा लोकेशन? तो तुमको साउथ और नॉर्थ बताएगा, मतलब उत्तर दक्षिण। ध्यान से देखो, इसमें एक सिरे को देखो कि रेड, एक को ऐसे छोड़ दिया गया, मतलब ये दोनों सिरा, एक तुमको साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल का मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये एक दक्षिणी ध्रुव को बताएगा, ऊपर वाला लाल वाला देखो नॉर्थ को बता रहा है, उत्तरी ध्रुव को बता रहा है। और ये एग्जैक्ट एस और एन पे, मतलब साउथ और नॉर्थ पे नहीं है, लगभग हमने लिखाया भी है तुमको लगभग। अब तुमको इसको 50 बार इसको घुमा दो, कितना भी घुमा दो, ये रहेगा एन और एस पर ही, नॉर्थ और साउथ, साउथ पे देखो, है ना। देखो ये डब्ल्यू और ई पर नहीं जाएगा, ईस्ट और वेस्ट पे नहीं जाएगा। तुम इसको कितना भी घुमा दो, फिर देखो एन और एस पर ही रहेगा। अब इसमें कौन सा ऐसा जादू है प्रकृति में, ये बात समझने वाली है। सुई जब घुमावदार सुई है, इसमें ये कितना भी इसको घुमा देते हैं सुई को, कितना भी ऐसे ऐसे देखो सुई घूम जाता है, घूमता है ना, ये फिर जाके एस और एस, ये एस और एन पे ही एग्जैक्टली जाके बैठेगा, या उसके लगभग में रहेगा, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इसके पीछे मैग्नेटिक चुंबक लगा हुआ है, और इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि लगभग ये 2 दिशाओं का। अच्छा, ये तो सस्ता वाला है, वैसे 200 दाम है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ किया जाता है, पहले उस बात को समझो, ठीक। रियल में जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, कंपास सुई आता है ओरिजिनल वाला, उसका दाम लाखों में है, किसी का 10,000 20,000 दाम ऐसे है। अब उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग समझो, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रयोग है उसका। इसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता था समुद्री इलाके में। समुद्री इलाके में क्यों किया जाता था? अब समुद्री इलाका ऐसा होता है कि जब तुम समुद्र के बीच में बड़ी वाले जहाज को लेकर जाओगे ना, दूर दूर तक तुमको कोई चीज नजर नहीं आएगा, ना कोई गांव, ना कोई शहर, ना कोई जमीन, तुम पानी के बीच में ऐसा लगोगे। तो वैसी स्थिति में तुमको दिशाओं का, रात के समय में दिशाओं का पता लगना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उत्तर दक्षिण किधर है। उस समय जहाज जो चलती है, बड़ी बड़ी जहाज जो चलती है, वो इसी कंपास के दिशाओं के सहारे पर चलती है। कंपास की सुई देखेगा कि हाँ इधर नॉर्थ पे है, तो नॉर्थ पे जाएगा। और देखो अब इसमें जादू क्या है, तुम जिधर घूमोगे सुई तुम्हारे साथ भी घूमेगी, ऐसा है। तुम घूमोगे सुई भी, अगर तुम गलत दिशाओं में जाओगे तो गलत दिशाओं को इंडिकेट करेगा,
और तुमको जाना है अगर साउथ में, साउथ की तरफ ऐसे ऐसे घुमाए, साउथ पे आ गया ऐसे। अब कोई देखने वाले आपको दिखाएंगे नहीं, तो मैं आगे भी जब होगा तो दिखाऊंगा। ऐसे तो नहीं दिखा सकते इसको, ऐसे तो जल्दी काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे करके दिखाया जाता है, ठीक। ऐसे इसका इफेक्ट ज्यादा, क्योंकि ऐसे ही रखते हैं तो ये अपना लोकेशन बताता है। तो मैं किसी दिन इसका जो है ना एक क्लिप बनाऊंगा, मतलब कि वीडियो, जिसमें कि इसको जूम करके बनाऊंगा, इसमें दिखाऊंगा तुम लोगों को। अभी कोई हो तो आके देख सकते हो इस तरह से, अगर देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। तुम कौन सा MBBS पता लगा लोगे इसमें, नॉर्थ साउथ साउथ। अच्छा ठीक है, जिस दिन क्लिप बताएंगे ना, सबको एक साथ बुला के टेबल पे हम बनाएंगे, ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। मैं तब तक लिखाता हूँ, मतलब इसके बारे में समझ गया ना। 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो ये दिशाओं का पता कहाँ लगाया जाता है, इसके सहारे से समुद्री इलाके में जहाज को जाने के लिए। अब जहाज को जाना है दक्षिणी दिशा में, तो वहाँ पे उस समय तो कोई टेलीविजन नहीं होता था ना, कोई मतलब कि लोकेशन के लिए वो उस समय उतना डिजिटल था सिस्टम। तो उस समय समुद्र के बीच के इलाके ऐसे होते हैं ना, देखो समुद्र में अगर तुम खो गया, अगर समुद्र में खो जाओगे, उसके बाद ही कोई गंगा जी ने तैर के या फिर कैसे भी पता लगा लोगे, वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। सालों भर तक समुद्र में एक व्यक्ति थे जो मछली मारने गया, ठीक है, दो दो लोग था वैसे, दोनों मछली मारने गया था, थोड़ा सा समुद्र में ज्यादा अंदर चला गया वो मछली मारने, ठीक है। अचानक से समुद्र में लहरें आ गई, ऐसी लहर आई कि उसके बोट को, उसके जहाज को, जहाज उसको मछली मारने वाला के जहाज को बड़ा नहीं रहता, ये वो जनरेटर वाला फट 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 चलता है, वो उड़ा के लेके चला गया। समुद्री लहरें ऐसी होती, उड़ा के लेके, जनरेटर काम नहीं किया उसका, इतना दूर लेके चला गया उसको कि अब जब जनरेटर स्टार्ट किया, वो तूफान के उल्टी दिशा में चलाने के लिए जनरेटर फेल हो गया। अब तो जनरेटर खराब हो गया, उसका मतलब इंजन खराब हो गया। अब इंजन खराब हो गया तो नाव उसके सहारे तो जा नहीं सकता है। तूफान जब थम गया ना, तब उसको दूर दूर तक कोई मतलब कि जमीन नजर नहीं आ रहा था, वो किधर जाएगा, ना उसके पास कंपास है। तो अब वो अंदाज से चलना शुरू किया, अंदाज से चलना शुरू किया, जानते हो 434 दिन वो समुद्र में ही घूमता रहा, उसको कोई जमीन नहीं मिला। 434 का मतलब 1.5 साल लगभग, 1 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल के लगभग, जोड़ लो, 365 दिन होता है 1 साल में, और 1 साल से ऊपर 434 के 35 दिन तक वो सिर्फ समुद्रों में घूमते रहा। खाता क्या था, जिंदा मछली को समुद्र से पकड़ पकड़ के कच्चा ही उसको खाता था, उसी का खून पीता था। क्यों, पानी तो मिलता नहीं है, पानी, समुद्र का पानी नहीं पी पाओगे, तो मछली का खून, कोई पक्षी आ रहा है नाव पे बैठने, उसको पकड़ के उसका खून पीता, उसको खाता, ऐसे जिंदा रहा दोनों। वैसे कई स्टोरी है, ऐसा बहुत सारा है इतिहास में। तो मैं अब आता हूँ पढ़ाई पर, चलिए देखो क्या बताए अभी। उत्तरी ध्रुव मतलब कि जो है संकेत और करता है दिशाओं की ओर, ठीक है, तथा दक्षिणी ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव। तो जो सुई उत्तरी दिशा को बताएगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की ओर संकेत करेगा उसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक, लिखा दिया यहां तक ना, ठीक है। स्टार देके लिखो, लिखो ऐसा पाया गया है कि, ऐसा पाया गया है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, चुंबक के कोमा देके लिखना, समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण तथा और समान ध्रुवों के बीच, और समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ध्यान देना, रुक जा रुक जा रुक जा, चुंबक को ध्यान से देखो कि 2 चुंबक ले लेना, 2 चुंबक जब सटाओगे, अगर दोनों दोनों उनका जो पोल है, अगर नॉर्थ को नॉर्थ की ओर सटाओगे दूर फेंकेगा तुमको, अगर उल्टा दो साउथ को साउथ की ओर सटाओ फिर भी दूर फेंकेगा, मतलब
प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण, दूर फेंकना। और जैसे उल्टा करके इसको सीधा करके, मतलब एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल को टकराओगे, मतलब कि तुम उसके नजदीक ले जाओगे, एक दूसरे को खींच लेगा वो। आकर्षण करेगा। यानी कि असमान ध्रुव जो रहता है, असमान ध्रुव का मतलब क्या, एक नॉर्थ और एक साउथ। असमान ध्रुव मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच हमेशा क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण। अच्छा, अगर समान ध्रुव होगा, दो चुंबक ले लिए, इसका दक्षिणी ध्रुव, तो प्रतिकर्षण होगा। या इसका उत्तरी ध्रुव, इसका भी उत्तरी ध्रुव सटाओगे तो दूर फेंकेगा। हम लोग बचपन में ऐसा बहुत ट्राई किए हैं, तो इसमें ज्यादा समझने वाली कोई प्रैक्टिकली बात है नहीं, हमको लगता है ये सब तो बचपन में प्रैक्टिकल कर चुके हो। लेकिन अब हम लोगों को जानना है बेसिकली जो है चुंबक का, सवाल थोड़ा बन रहा है इसमें, एग्जाम्पल बना, चलिए। हाँ देखो, वैसे चुंबकों का प्रयोग जो है आमतौर पर बड़े पैमाने पर करने के लिए, इसका मतलब कि साइंटिस्टों ने इनका खोज किया, निकाला। लेकिन यहाँ पर जो मतलब कि इंसान है हमारे भौतिक जगत में, वो सब साइंटिस्ट जो पढ़ लिख तो लिए, लेकिन जब कोई व्यवसाय नहीं मिला तो साइंस के साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट। जैसे मान के चलो तुम ही लोग पढ़ लिया, तो पढ़ तो लिया चुंबक के बारे में, चुंबक ये करता है, आकर्षण करता है, ये करता है, वो करता है। अब बड़ा साइंटिस्ट अगर नहीं बन पाओगे, छोटा मोटा साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाओगे चुंबक के साथ, तो छोटा मोटा दिमाग लगाओगे। देखो छोटे मोटे दिमाग लगाने वाले ने क्या किया, इनका कोई मतलब वो था नहीं, लेकिन चुंबक का यूज बहुत जगह, जैसे कि चुंबक का उपयोग खिलौना बनाने वाला, खिलौना में चुंबक सेट कर दिया आकर्षण करने वाले में, है कि नहीं। और कैसेट वाला पहले आता था, उसमें यूज कर दिया था, और बच्चे के खिलौनों सब में। लेकिन कुछ बड़े पैमाने पर भी इसका अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज हुआ तुम्हारा। जैसे कि रेडियो बना, तो रेडियो में चुंबक का उपयोग होता था। रेडियो चलाए हो क्या, जानते हो रेडियो के बारे में? हाँ। आज ना टीवी है, और जो मजा रेडियो पर आता था ना, सदाबहार नगमा सुनने में उस समय। लेकिन अब वो बहुत ऐसा जमाना है जो हम लोग शायद उस लाइफ में जिए, और लगता है हम लोग को किस्मत में था वो चीज जीना जिसमें हम लोग जिए। और अब का जनरेशन वो चीज में नहीं जी पाएगा। उस जनरेशन में अंटीना वाला सिस्टम तुम लोग का चला गया, मेरे लाइफ में हम लोगों ने किया है। सादा टीवी लगा रहता था घर में, कोई मोबाइल नहीं था उस समय, मोबाइल किसी के पास नहीं। घर में आम छोटा वाला नोकिया वाला मोबाइल होता था फोन आने के लिए, उसमें सांप वाला गेम खेलते थे। घर में लगा रहता था टीवी, सादा टीवी, वो भी रंगीन नहीं, एलईडी नहीं, सादा टीवी। एक टीवी अगर एक घर में है तो 4 घर का आदमी आके भीड़ लगाता था, मेरे घर में या और अदर। और उस समय नया नया, पहले तो डिश नहीं था, तो डीडी नेशनल पर हम लोग देखते थे, दूरदर्शन पर रामायण, ये धारावाहिक सब। अब बाहर में अंटीना, अंटीना ऐसे घुमा रहे हैं छत पे जाके, नीचे समाज रहा, हाँ आई लो सिग्नल, छोड़ दो इतना छोड़ दे, हाँ ऐसे बोलता था। तब हम लोग छोड़ देते थे, हाँ हिलाना नहीं, बांध देते थे रस्सी कस के छपरी पर, एकदम पूरा खपरा वाला होता था। तो ऐसे जाके अंटीना होता था, बड़ा बड़ा बांस का अंटीना, ताकि दूरदर्शन का नेटवर्क अच्छे से पकड़े। तो झिर टीवी दे रहा है, उसमें श्री राम का चल रहा है तीर, रावण उधर से तीर चला रहा है, मस्त लगता था देखने में। पुष्पक विमान उड़ रहा है, तो सादा टीवी पर देखते थे। और वो सब टाइम गुजरा है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिए, वैसे बहुत सारा चीज। जैसे रेडियो की बात मैंने किया, हम लोग रेडियो में भी वो अंटीना होता था छोटा सा, ऐसे घूम के पकड़ाते थे। हाँ इधर पकड़ रहा है, पूर्णिया भागलपुर आकाशवाणी पकड़ रहा है, अब इधर से गाना दे रहा है, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी अब इधर घुमाए, इधर सदाबहार नगमा में पूर्णिया में आपका स्वागत है। तो आपके सामने पेश हो रहा है एक बहुत ही मुजरा वाला सॉन्ग, जो कि गाया है अपना, इस तरह से चलते रहता था। एफएम लगा दिए, तो फिर अपना एक समाचार पकड़ लिया दूरदर्शन पे, बहुत सारा उस समय था चैनल, उस पे तो 2-3 वो पकड़ लेता था। खास करके लोकेशन नया में पकड़ता था, कौन सा, या तो पूर्णिया या भागलपुर, यही 2 जगह था हम लोगों का। तो ये तो उस समय का मनोरंजन था। धीरे धीरे अब मोबाइल में बदल चुका है, और काफी कुछ गुजरा समय के साथ, पहलू बहुत सारी चेंजेस हुई। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बात करेंगे। अब आते हैं प्रयोग पे, इसका लिखते हैं चुंबक का प्रयोग। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें
भरना क्या जब प्यार किया तो, लो गिलास में चला गया गाना के चक्कर में। और इस दूरदर्शन के चक्कर में, वो रामायण के चक्कर में, उस समय 22 कोस पे फिल्म देता था। 22 कोस का मतलब एक फिल्म अगर आज स्टार्ट हुआ 4 दिन में खत्म होता। उसके चक्कर में कितने महिलाओं की दाल जल जाती थी, कितनों की रोटी जल जाती थी। ऐसे ऐसे रोटी रोटी दे दिया ऐसे, अब इधर गुलियो बना रहा है, इधर देखियो रहा है, उधर रोटी, उधर, तब तक रोटी जल गया। लो इधर गुलिया बनी है, रोटी जल रहा है, ऐसे पलटा, फिर ऐसे देख रहा है, इधर उधर जल गया रोटी। ऐसा सब कंडीशन होता था उस समय, क्या बताएं। क्रिकेट सब देता उस समय। लोग जानते हो बहुत ज्यादा फ्री होते थे, लोगों को उतना काम नहीं था। काम उतना घास भूसा बस, और क्या, बकरी गाय नमना यही सब होता था। कुत्ता, कुत्ता को नहीं पालता था, कुत्ता अपने पल जाता है, यही सब होता था। कौन उसमें उतना। चलिए क्वेश्चन लिखो। चुंबक का उपयोग आगे बताएंगे, और हम लोगों ने किन किन चीजों को, पुरानी चीजों को एंजॉय किया है जो अब तुम लोगों के जनरेशन में खत्म हो चुका है, नहीं कर पाओ, बताएंगे। अभी एक दो एग्जांपल दिए हैं, आगे आएगा बहुत सारा चीज। लिखो। लिखो, आजकल चुंबक का उपयोग, आजकल चुंबक का उपयोग रेडियो, रेडियो तो अब नहीं बनता है, फिर भी लिखा देते हैं किताब में है तो। लिखो रेडियो, रेडियो। लो अभी मार्कर चल भी नहीं करेगा, पानी चला गया, नहीं पानी उसमें लगा। क्या लिखा? रेडियो, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ऑडियो, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट, कैसेट, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट, ठीक है। कैसेट टेप लिखना, कैसेट टेप। बताते हैं कैसेट टेप क्या होता है, कोमा। आदि में आदि लगा देना। कैसेट नहीं जानते हो क्या होता है? बताते जानते हैं। हैं, जानते हो? उसमें फिल्म भी देखे हैं। फिल्म देखे हो? कौन कौन सा कैसेट देखे हो? कैसेट में भी। गोल वाला, हाँ, चौड़ा वाला? तुम जो देखे वो वीडियो कैसेट होगा तब। ऑडियो कैसेट चौड़ा वाला आता था, जिसमें रील आता था। हाँ रील वाला देखे हैं। रील, देखे हैं। एक आता था वीडियो कैसेट। हाँ, वीडियो कैसेट गोल वाला आता था, जो कि सीडी डीवीडी। देखो सीडी डीवीडी तो बाद में आया, शुरुआत में आता था वीसीआर। वीसीआर नहीं सुना होगा नाम, सुने हो? नहीं। यही जन्माष्टमी का टाइम रहता था, जब हम लोगों के बड़े भैया सब जो है ना, जब कृष्ण जी का मूर्ति बैठाते थे, ठीक है, और मतलब हम लोगों का द्वार पूरा फ्री था, एकदम बैठाते थे, भाड़ा पर लाते थे वीसीआर। वीसीआर 2-3 तो सेटअप आता था इतना बड़ा, उसमें लगता था वीसीआर में कैसेट, जनरेटर चलता था, सबसे चंदा लेते थे 10-5 रुपए करके, जो परब करने वाली होती थी कृष्ण जी का, सब देती थी पैसा, ज्यादा पैसा हो जाता था, वीसीआर आता था, रात भर रामायण चलता था और कृष्ण लीला चलता था। कृष्ण लीला चलता था सादा टीवी पे, जबरदस्त भीड़ लगता था, 100 आदमी रोड पे बैठ के देख रहा है। अभी तुम चला दो एलईडी में भी 10 आदमी नहीं देखेगा। अभी एलईडी में चला दोगे तो यो 10 को नहीं देखने के लिए जाएगा। उस समय सादा टीवी पर वीसीआर में चलता था, 100-200 आदमी रोड पे बैठा हुआ है,
पहली बार वो चीज देखने को मिला हो, जो पहली बार बूढ़े बुजुर्ग देखते थे, अरे बाप रे आदमी कहाँ से ले रही, वो है मैं ऐसे बोलते थे। तो वो सब क्या था उसके लिए, उस वो टाइम फर्स्ट टाइम इमेजिंग टाइम था वो, ठीक है। तो वीसीआर पे चलता था, फिर बाद में आया सीडी, तब आया डीवीडी, इस सब पे कैसेट पे चलने लगा। डीवीडी के जब से आया डिश टीवी, सीडी डीवीडी सब मर गया। डिश टीवी जब से आया वो, जिसमें कैसेट वैसेट नहीं लगता है, जिसमें सारा सिग्नल आता है, धारावाहिक अभी भी देता है ना, वो बड़ा जब से आया। और एक टाइम में इतना चला सेटअप बॉक्स, उसकी उसी की बात मैं कर रहा हूँ। सेटअप बॉक्स वाला सिस्टम इतना चला, छतरी वाला इतना चला कि मतलब समझ लो एक एक दिन में बहुत सारा लगता था सबके घर में, धीरे धीरे। लेकिन जब से मोबाइल आया ना 5G, उखाड़ के सब फेंक दिया, क्योंकि मोबाइल से फुर्सत देने से कौन देखेगा टीवी। फिर भी कुछ महिलाएं हैं जिसके घर में लगा हुआ है, वो अभी देखती, छोटी बहू, बड़ी बहू, दिया और बाती, हम, ये वे, बहुत सारी चीजें। उस समय हम लोग का कुछ फेवरेट सीरियल दिया करता था, तो वो सब देखते थे। दिया और बाती हम तो अभी भी देखा होगा, बालिका वधू, तरण, ये सब चीजें। आइए अब हम आगे बढ़े। साथ निभाना साथिया, देखा है अभी भी सीरियल? पढ़ती हो सीरियल, देखती हो? नहीं देखी है। एक तो सीरियल है देखी। कौन सा? मन सुंदर। मन सुंदर। ये कौन सा सीरियल है? मनो सुंदर होता है, मन अति सुंदर भी है। मन मन अति सुंदर, लिख लिया ना? एक मिनट, उपयोग में क्या क्या लिखा? ऑडियो कैसेट टेप, रेडियो, वीडियो कैसेट टेप, और कुछ लिखा? नहीं। एक मिनट, आधी काटो उसको और लिखो। कैसेट टेप के बाद लिखो कंप्यूटर, भूलिएगा इसको लिखाने। कंप्यूटर में भी तो किया जाता है ना, कंप्यूटर, बच्चों के खिलौने इत्यादि, अब दे देना इत्यादि, बच्चों के खिलौने इत्यादि में किया जाता है। अब एक और लिख लो, तो स्टार देके लिखो, लिखो चिकित्सा में, चिकित्सा, चिकित्सा में कितना टाइम हुआ? चिकित्सा में चुंबकीय अनुनाद, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। सिमरन अगर तुम बनाओगे तब घर जाओ तब बनाना, लेट हो जाएगा। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब ब्रैकेट में एमआरआई, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो थोड़ा सा। एमआरआई, एमआरआई चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब ब्रैकेट में एमआरआई। नहीं बोल। एमआरआई क्रम वीक्षक, क्रम वीक्षक द्वारा रोगियों के भीतरी अंगों का, या रोगियों के भीतरी, हाँ, रोगियों के भीतरी अंगों का जांच किया जाता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एमआरआई का फुल फॉर्म लिखा देते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म लिख लेना, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक, क्या वर्ड है? रीजनिंग, रेजोनेंस, सॉरी, RESONANCE
RESONANCE, रेजोनेंस। IMAGING, क्या हुआ? कहाँ पे मार के भगाने पाया बिल्ली के? किस पे पेशाब किया? दरीब नहीं गिरा है? तब कोई दिक्कत नहीं, जाके पैर धो लो, दरीब देखना नहीं गिरे। अरे भगाओ ना, भियो मार के रे बिल्ली के, दरीब गिरा देगा नहीं तो। किधर है रे? किधर है? कहाँ भाग गया? ये हम तो नहीं आया था सिर्फ। पेशाब करके भाग गया यहाँ। अरे उस पर दरीब नहीं गिरे, उसको ऐसे ही पैर लेके निकलो बाहर। देखो, अरे देखो गिरा रहा है, देखो दरीब काहे गिरा रहा है रे? पैर ऐसे उठाओ ना। हाँ हाँ, ऐसे निकल। हाँ अब ना निकल। चलो लिख लिया। अरे वीडियो देखो कितना बना है। अरे क्या हुआ? लिख लो, वीडियो देखो ना कितना बना रहे। 20 मिनट पहले बना था, 44 से हुआ है? और 10 मिनट बनने दो। चलो ये इंट्रोडक्शन था आज का। आज इतना ही रहने देते हैं इसको, ठीक। वैसे आज विशेष तो नहीं इसको पढ़ा पाए हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, फिर इधर का चुंबकीय प्रभाव होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आज बता सकते हैं चाहे तो। अब पढ़ाइए देते हैं थोड़ा सा और, रुको। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा देते हैं। इसको मिटावें? चलो, नहीं तो हमको मन में खेद होने लगेगा। इसको पढ़ा देते हैं। हेडिंग दो आगे, आगे हेडिंग दो। अरे इबला नहीं दिखेगा, रुको। लिखो, एक दिन अनुष्का के पैर पे कर दिया था। चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग दो चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग दो। मैं थोड़ा सा देखता हूँ सिमरन का प्रॉब्लम, उसके बाद तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। ये टॉपिक पढ़ा देंगे, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद फिजिक्स स्टॉप करेंगे। अरे बायोलॉजी पढ़ाएंगे पहले, देखो नहीं आप फिजिक्स पर जो पढ़ा रहा है पहले उसको पढ़ो ना, वो कम। हाँ अब हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। बहुत अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समझो पहले चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। एक बात बताओ, एक चुंबक मैंने लिया, एक चुंबक लिया, एक क्या लिया? चुंबक। मान लो ये चुंबक है, ये रहा चुंबक, ये रहा चुंबक, ये चुंबक रहा। और अगर ये चुंबक है तो तुम्हें पता ही होगा चुंबक का 2 पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। मान लो इधर का पोल को साउथ बोलेंगे, इधर के पोल को नॉर्थ बोलेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, ये हो गया तुम्हारा साउथ पोल और ये हो गया उधर ये नॉर्थ पोल। 2 पोल होता है। एक चुंबक अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसके सामने तुम लोहा रखोगे तो घिंचेगा कि नहीं घिंचेगा? घिंचेगा। इसका मतलब अगर यहाँ लोहा रखेंगे तो ये चुंबक घिंच लेगा। इसका मतलब अगर वही लोहा हम इधर जाके पटना में रख देंगे तो पटना से भी ये घिंच लेगा? घिंच लेगा? नहीं घिंच पाएगा ना। कैसे घिंच सकता है? अरे सबकी अपनी क्षमता होती है ना। तुमको कहेंगे एगो ईटा उठा लोगे, पहाड़ उठा लोगे, बजरंग बली हो क्या? नहीं उठा पाओगे। अपनी क्षमता होती है। क्या हुआ? जैसे किसी चीज को उठाने की क्षमता होती है, इसलिए इसकी जो आकर्षण क्षमता है ना चुंबक का जो आकर्षण क्षमता है वो अपना एक फिक्स है आकर्षण क्षमता।
मतलब मान के चलो कि मैंने अगर यहाँ लोहे का कील रखा तो ये खींच लिया अपनी ओर, यहाँ से हटा दिए, यहाँ रखा तो थोड़ा धीरे धीरे खींच रहा था, यहाँ पे रखे तो और भी खींच रहा था धीरे धीरे, यहाँ रखे तो खींचना बंद हो गया। इसका मतलब यहाँ तक खींचा, यहाँ तक खींचा, लेकिन ये इसके आगे जब हम रखे ना कील लोहा का, नहीं खींच पाया। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो ये रहा, ये क्या है इसका चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी चुंबक जिस क्षेत्र तक किसी भी लोहे की चीजों को या किसी चीजों को अपनी ओर खींच सकता है, उतना बड़ा क्षेत्र को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। आई बात समझ में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में? आई समझ में? चलो अच्छी बात है अगर समझ गए हो तो। देखो हेत खा और मैं देख दो दो चार एक पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अरे बात कर रहे हो पागल सब। समझा रहे सबसे बात नहीं करो, चलो अब देखना, तो ध्यान रहे। प्याज बोल रहा। चलो अब चुंबकीय, पहले एक काम करो, चुंबकीय क्षेत्र लिखे हो ना, उसके नीचे पहले डेफिनेशन लिखो, अभी फिगर मत बनाना, लिखो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का, या बलों का लिख सकते हो, जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र लिख लियो, अब क्वेश्चन आगे लिखो, हेडिंग लगाओ, आगे हेडिंग लगाओ, जिसके लिए हमने ये बनाया है। अब हेडिंग लगाओ आगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या यानी कि और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिख लो। अगर लिख लोगे इस फिगर को भी बना लेना, जैसे मैं बनाया हूं फिगर, उस फिगर को भी बना लो, बनाओ। बन गया। इसी बात पे तुम लोगों के इस बिल्ली वाला बात पे जो पेशाब कर दिया, उस पे एक घटना याद आ गया हमको। बहुत पहले की बात है, बचपने में, जखनी कि हम लगभग चौथा पांचवा में होंगे, तो बगले का एक लड़का था, ठीक है, अमित नाम था उसका। वो
मतलब तार का गाछ नहीं होता है, नारियल का गाछ, वो नारियल के गाछ ऐसे ऐसे हिला रहा था, नारियल का गाछ हिलेगा, वो हिला रहा था, ऐसे नारियल गिरे और ऐसे मुर्गा करके ऊपर ताक रहा था। ऊपर से कौवा ने जो डिलीवरी किया लेटरिन, वो डायरेक्ट एग्जैक्ट उसके मुंह पर गिरा, उसके मुंह पर गिरा। उसके बाद उसका रिएक्शन था वो हम नहीं बता सकते हैं, उसका जो रिएक्शन था, ठीक है, समझो कि क्या हाल हुआ होगा, टेस्ट कैसा होगा उसका। राम 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 राम, कैसा टेस्ट होगा। चलो बना लिया होगा, अब आगे पढ़ावे। देखो लिखो, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम, अगर ज्यादा ही शौक होगा तो एक काम करना, इसको कलर कर लेना। कलर कैसे करोगे, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल उधर वाला आधा आधा अलग कलर कर देना, आधा अलग कलर कर देना। साउथ है तो इसको लाल कर दो, अच्छा रहेगा, लाल साउथ कर देना। इसको लाल रंग से रंगा देना, बढ़िया लगेगा थोड़ा लाल रंग से। इसको इधर है तो ब्लू या ब्लैक से रंगा देना, लेकिन हरा भी रंगा सकते हो, हरों से, हरा से, ठीक, हरा से रंगा सकते हो, हम तो नहीं रंगाएंगे। हाँ, पेंसिल नहीं लिखो चुमकी बल रेखा, इसके नीचे अब लिखो। वैसे फिगर बनाने से पहले लिखना था, लेकिन अगर पहले फिगर बना लिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे लिख लो। लिखो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित स्थित ऐसा पथ या ऐसी रुको रुको, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसी काल्पनिक रेखा लिखो, ऐसी काल्पनिक रेखा जो जो चुंबक के बाहर, जो चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तरी क्या लिखा, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर और
दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। देखो आसान भाषा में समझ लो कि ये जो रेखा तुम देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का। अरे अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, ये है समझना। अभी तुम्हें बस इतना सा समझना है कि ये जो रेखा देख रहे हो ना, ये काल्पनिक रेखा है। ये कैसा रेखा है? काल्पनिक। ये दिखेगा नहीं, तुमको हम दिखाए हैं ना, यहाँ पे बोर्ड पे दिखाए हैं, ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक ये रेखा है। अब यहाँ पे मैंने जो चीज लिखाया, यहाँ पे दो बातें जरूर याद रखना। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर अब अलग है, बाहर अलग होता है। तुम ये देखो कि ये चुंबक है, इसके बाहर की दिशा देखो कि नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या? नॉर्थ मतलब क्या? नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। और ये साउथ मतलब क्या? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव। अब ये चुंबक के तुम ध्यान से देखो कि बाहर में देखो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ध्रुव की ओर इशारा है ना। तीर का निशान किधर है? देखो तीर का निशान है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नीचे भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ। बाहर में जो दिशा है नॉर्थ से साउथ की ओर है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये रेखा का मतलब की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो चुंबक है वो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो प्रदर्शित करता है वो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर। लेकिन अब तो चुंबक के अंदर चले जाओ, चुंबक के अंदर में देखो, ये जो रेखा देख रहे हो ना, ये चुंबक के अंदर का है। अंदर में क्या है कि तुमको दक्षिणी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर देखो, तीर का निशान है ना, इधर से गया उधर से देखो निकला, निकला नहीं निकला। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये साउथ से नॉर्थ की ओर दिखा रहा है। अब तुमको अगर पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जो है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो चुंबक के अंदर में किस दिशा को प्रदर्शित करेगा? तुम बोलना दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर। किस कहेगा किस ध्रुव की ओर करता है? तो दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। कहेगा चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो प्रदर्शित करेगा वो किस ध्रुव को? तो कह देना उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर। समझी बात को? इस बात को अच्छी बात है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में कहेगा तुमको क्या? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था, बस इतना सा पूछा गया था, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? नहीं, एक ये पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं मतलब उसका बोला था चित्र बनाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र के साथ प्रदर्शित करें, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था? क्वेश्चन ऐसा ही था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करें या चित्र बनाएं, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट देख लेना क्वेश्चन बैंक में। उसमें कुछ लिखना नहीं था, बस ये बना देता तो 2 नंबर मिल जाता, बस बनाना था, लिख दिया था, और अच्छी बात है। अब मैं आगे चलता हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को लिखेंगे। आगे लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो आगे, इसको बना लिए हो ना, हेडिंग दो चुंबकीय, इसको मिटा दें इसके दक्षिण ध्रुव को, अगर तुमको मन होगा तो इसका लिख लेना, मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे लिखो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल रेखाओं, रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये लास्ट है। लिखो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर लिखो, लिखो
पहला नंबर लिखो, चुंबकीय बल, एक मिनट, लिखो चुंबक के बाहर, पहला गुण है कि नहीं है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है, या जाती है, या गमन करती है, जो लिखना है लिख दो। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है, या फिर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है, जो लिखना है लिखो। जबकि चुंबक के अंदर, जबकि चुंबक के अंदर ये रेखाएं, चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में जाती है या पहुंचती है, जो लिखना है लिखो। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। चलो नंबर दूसरा लिखो, नंबर दूसरा, लिखो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट होती है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती हैं, अधिक प्रबल होती हैं, अधिक प्रबल होती हैं। चलिए इसको समझा देंगे हम। तीसरा लिखो, लिखो दो चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है जो लिखा है तीसरा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक ठोर लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चलो ये लास्ट आज का टॉपिक था। अब इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो पहला हम लिखा है ये तो पहला नंबर तो समझाइए दिए हैं कि चुंबक के अंदर में साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है, और चुंबक के बाहर जो है तुम्हारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। ये समझा चुके हैं। नंबर दूसरा जो लिखा है कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे के निकट होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो है अधिक प्रबल होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चुंबक अगर यहाँ हम रखे हैं, यहाँ पे मान लो ऐसे चुंबक ले लिए, इसके नजदीक में किसी लोहे का कील रखोगे तो जल्दी खींच लेगा अपनी ओर। क्यों? क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा है, यानी उसका पावर, उसका बल बहुत ज्यादा है। अब तुम दूर में रखोगे धीरे धीरे खींचेगा। क्यों? वहां पे उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत कम है, जैसे यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक, अभी तो हम प्रदर्शित किया कम रेखाओं के साथ, लेकिन इसका बहुत ज्यादा भीड़ रहता है रेखाओं का, जल्दी खींच लेगा तुमको। बात समझ में आई? जैसे करंट का तार है, नजदीक जाओगे तो तुमको बहुत दूर पहुंचाएगा, स्वर्ग पहुंचा सकता है। तुम दूर रहोगे तो नहीं कहीं पहुंचाएगा, तुम अपने घर में रहोगे। ये भी है कि नहीं? ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है।
फिर तीसरा लिखा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ध्यान रखना कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। देख रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं पे है, एक एक दूसरे को काट रहा है। अगर एक रेखाएं दूसरे को काटेगा, इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर एक ऐसे है एक ऐसे हो जाए, इसका मतलब ये हो गया दोनों की दिशा अलग होगा, जो कि संभव है ही नहीं, नहीं काट सकता है, दिशा अलग नहीं हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। हम इसका भी कारण आगे लिखाएंगे। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्या, कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। या फिर विद्युत धारा से भी एक क्वेश्चन हम लिखाए थे कि दो ये विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। बस इसका दोनों का आंसर मैग्नेटिक में और उसमें लगभग थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर हम आगे लिखाएंगे अगले टॉपिक में। और एक बात और कि लास्ट लिखा है क्या, लास्ट लिखा है वो बंद वक्र होता है। अब ये बताओ कि खुला हुआ तुमको कौन सा लग रहा है, बताओ बंद वक्र है कि नहीं है। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पे आके ऐसे बंद हो गया, तो बंदे ना वक्र है। कहीं पे खुला हुआ दिख रहा है, कहीं पे यहाँ खुला है, बंद कर देते हैं, बंद है, यानी कि बंद वक्र है। वक्र मतलब घुमावदार। अगर ये सीधा होता तो हम इसको वक्र नहीं बोलते, घुमावदार है, ऐसे घुमा हुआ है और ये बंद हो जाता है जाके, इसलिए इसको बंद वक्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, समझ गया। इसका कल टेस्ट लेंगे जितना आज पढ़ा है। कल क्या लेंगे इसका टेस्ट, इसको कहेंगे समझ लो क्विक मिनी टेस्ट। जितना आज पढ़ा है इसका कल टेस्ट होगा। क्वेश्चन कल आएगा, टोटल मिला 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हो सकता है फिर ये वो बनाने के लिए हम बोल सकते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। कल टेस्ट जो लेंगे तुरंत टेस्ट लेंगे, तुरंत उसका रिजल्ट भी उसी में देंगे। 15 मिनट का टेस्ट होगा। चलिए अब इसको हम क्लोज करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे।